रात्रि में हमने उल्टन गांव में इसी मंदिर और आश्रम में विश्राम करा था। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था है और साथ में भोजन प्रसादी की भी। यहाँ पे महादेव का ये मंदिर और साथ ही में मैया की भी आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। बिल्कुल घाट से नज़दीक मैया के दर्शन करने का रात्रि में आनंद रहा और सुबह में यहाँ पे हम महादेव के और बजरंगबली जी के दर्शन करके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 139वां दिन है और सुबह के बज रहे हैं 7। हमें बिल्कुल शक्कर नदी पे और शक्कर नदी और मैया का यहाँ पे हमें संगम देखने को मिलेगा। पीछे ही हम आश्रम से अभी निकल के आए हैं और कुछ ही कदमों की दूरी पे ये संगम, आज की हमारी परिक्रमा संगम के साथ ही प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे नौका का इंतज़ार करते हैं और तब तक मैया को और इस संगम वाले स्थान को निहारते हैं। इस दृश्य का आनंद आप भी लीजिए। नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया आ रही हैं और ये बन रहा है यहाँ पे शक्कर नदी और मैया का संगम। सामने से नौका आते हुए हम उसी के इंतज़ार में। सुबह सुबह हम केवट के साथ में नौका में बैठ के इस संगम को पार करते हुए, ये है शक्कर नदी और केवट हमारे साथ में जो हमारी नौका पार लगा रहे हैं। नर्मदे हर। सुबह के 7:47 और काफ़ी देर यहाँ पे हमने नौका का इंतज़ार करा। एक मार्ग ऊपर से आश्रम से और दूसरा मार्ग यहाँ से तटमार्ग। सुबह का वक्त है, दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन अभी चाय की सिगड़ी सुलगी नहीं है। तो हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे महाराज ने बताया कि 2 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम रहेगा। तो चलिए आश्रम तक पहुँचते हैं और वहीं पे देखते हैं बाल भोग में आज क्या मिलेगा। हम बिल्कुल खेत पे और मैया के तट पे चल रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर मिट्टी में चलेंगे तो चलने में दिक्कत होगी, तो इस ठोस ज़मीन पे जहाँ पे थोड़ी खेती करी हुई है, इसी पे चलते हुए सामने की तरफ कार्य प्रगति पे समंदर की रेत और ये रेत बिल्कुल समांतर हैं। ये आपके लिए नर्मदे हर। 8:10 और सांस फूल रही है और 2 किलोमीटर से अधिक की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने की तरफ में मंदिर नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि इस तरफ में कोई स्थान होगा जहाँ हमें पहुँचना है। रेत के अंदर चलते चलते आपकी थकान दोगुना हो जाती है, अर्थात आपकी जो गति है बहुत धीमी हो जाती है। पैर को उठाना, फिर रखना और फिर ये मिट्टी का वज़न, पैर धस जाता है अंदर। चलिए आनंद में बने रहते हैं। आप तो बिल्कुल मैया के संग संग ही चल रहे हैं, तो जहाँ पे भी रुकेंगे तो मैया के ही दर्शन हो रहे होंगे आराम से। बिल्कुल सामने नर्मदे हर। एक आश्रम ऊपर आ गया है, लेकिन मुझे आगे एक और दूर आश्रम दिख रहा है और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ना अधिक बेहतर होगा। यहाँ से कोई देख भी नहीं रहा है और कोई नर्मदे हर करके बुला भी नहीं रहा है।
तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। हालांकि ये जो नज़दीक में दिखाई दे रहा है आश्रम, इसकी भी दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर रहेगी यहाँ से। नर्मदे हर महाराज। दूर से मैया के संग चलते चलते अब हम बिल्कुल मैया के नज़दीक होते आ गए हैं और यहाँ से अब मिट्टी का मार्ग ख़त्म हो गया और अब इन झाड़ियों में से होते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ये सब सिस्टम लग गया है तो मुझे लगता है परिक्रमा मार्ग आगे ऊपर से ही रहेगा। हमें इस तरह से थोड़ी सी आगे निगाहें दौड़ा लेनी चाहिए ताकि एक अंदाज़ मिल जाए कि हमारा आगे का मार्ग कैसा और कहाँ से होने वाला है। कि वहाँ से हमें ऊपर आना होगा और ऊपर इस पगडंडी के मार्ग से होते हुए यहाँ से गुज़रना होगा। आपको एक और बात बताऊं, दूर से जो चीज़ दिखाई देती है ज़रूरी नहीं है वो वही हो। हम सोचे थे कि कोई मंदिर या आश्रम होगा और यहाँ बैठ के विश्राम करेंगे और बाल भोग लेंगे, लेकिन नहीं। चलिए देखते हैं आज आगे और कितना दूर हमें परिक्रमा मार्ग में बढ़ना रहेगा और क्या हमें भोजन ही मिलेगा या चाय या बाल भोग कुछ मिलने वाला है। बच्चे मिल गए हैं और बच्चे यहाँ केयर इकट्ठी कर रहे हैं। नर्मदे हर। और ये यहाँ पानी से बचते हुए दौड़ना रहेगा। चलिए देखते हैं क्या ये आश्रम है या 8:43 और तकरीबन 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम आ गए इस स्थान पे और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, चाय पीते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। कानों में नहीं सुना है। कानों में सुनता नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा आँखों में नहीं, बीज वोश नहीं आए, आँखों में हाँ। बाम को टेप कर। 9:02 और यहाँ पे हमने महाराज के साथ थोड़ी देर वक्त बिताया और अब महाराज स्नान कर रहे हैं और हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम फिर से नीचे उतर रहे हैं और नए के संग संग परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए आपको सामने कई दृश्य दिखाता हूँ। पीपल का वृक्ष जिसकी ठंडी पवन हम बिल्कुल यहाँ पे चाय पीते पीते ले रहे थे और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ परिक्रमा मार्ग में बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही ठंडी पवन चल रही है और वृक्षों की छाँव में और सामने का दृश्य
नर्मदे हर। तुम्हारे भाई बहन पागल हैं सारे के सारे? और रास्ता कौन सा है? ये पागल है। तो इन्होंने हमारी फोटो खींची है, बहुत बढ़िया बढ़िया। नर्मदे हर। आप लोग सेवा दे रहे हो तो फोटो तो उतार लूं ना। अच्छा, आप बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं? और ये मैया ये नतिया बहू है। अच्छा अच्छा, सही है। लकवा मार गया इनको, है लकवा आ गया ना। सुबह के 9:46 और यहाँ पे हम मैया लोगों के साथ थोड़ी देर बैठे और चाय पी, गांव के दृश्य और देखते हैं अभी, और यूँ ही आनंद में बने रहते हैं परिक्रमा में। नर्मदे हर। अच्छा, मच्छियाँ हैं क्या? अच्छा, नर्मदे हर। ज़िंदगी हमेशा आपको दो राह पे लाके खड़ा कर देती है और आपको कोई एक राह चुननी होती है। आपका न चुनना भी आप ही का चुनाव होता है। देखिए, एक और बात निकल के आ गई है चुनाव की। चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं, चुनाव मतलब आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए निर्णय लेना हो तो आप उलझनों में उलझते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या यूँ मान लें कि आपको कोई दो चीज़ों में से कुछ एक चीज़ को चुनना है। आप जब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप किसी की राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं और फिर उसके कहने पे वो चुनाव करते हैं। और हो सकता है कि उस चुनाव करने के बाद में आपको फिर निराशा हाथ लगे, लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए कि इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है। उस व्यक्ति का चुनाव करना भी आप ही का निर्णय था और उसकी सलाह मानना भी आप ही का निर्णय था। तो किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। ये ज़रूर रहेगा कि जब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे होंगे तो आपको उसमें चाहे दुख मिले या सुख, वो आपका अपना होगा और आप उसमें प्रसन्न रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना। चलिए, प्रकृति के बीच में भी आनंद में बने रहते हैं और इस धूप का भी आनंद लेते हैं। चारों तरफ बिल्कुल खेत और कटाई छटाई चल रही है, बिल्कुल मैया के साथ साथ है, लेकिन अभी मैया से थोड़ा सा दूर, तट मार्ग से दूर और सड़क मार्ग पे चलते हुए 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा आज का पड़ाव रहेगा दोपहर का। अगर स्थान और भोजन अच्छा रहा तो उसके बाद में वहाँ पे थोड़ी निद्रा भी ली जाएगी।
चलिए, नर्मदे हर नर्मदे। तो मुझे यहाँ से नर्मदे हर बोल के महाराज ने आमंत्रण दे दिया है। देखिए यहाँ भोजन प्रसादी भी आ गया है चाय के बाद में। देखिए दोपहर में मैं महाराज के पास में विश्राम कर रहा हूँ भोजन प्रसादी पाके, और महाराज दोपहर में 1 बजे हवन कर रहे हैं। जी 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 जी। महाराज किस भगवान का देवता का हवन है? मैं सबरन कोई करत तो भगवान जी। अच्छा अच्छा। पूरन कोई करत तो दोपहर में कारण हाँ करने का। दोपहर के अब देखो, अब खाना माना ले हैं ते के मार प्रभु जी जी। अब बाद में खाना ले हवन कर चुके अपन 24 घंटा में कर दे तुम्हारी आशीर्वाद से। जी महाराज। जी स्वामी जी। बहुत बढ़िया महाराज। जी 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 जी। रोज करते हैं? हाँ प्रतिदिन करने पड़ा था भगवान जी। हर एक का पूछ बारी बात है। नर्मदे हर। नर्मदे हर जय हो भगवान जी महाराज। तो देखिए महाराज के पास विश्राम करके, और जी 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 बिल्कुल महाराज ने बोला कि तेल वेल लगा लो महाराज, और ये जो तेल है वो खास है ठंडक वाला है ना महाराज। और थोड़ा हमने पानी भी लगा लिया, तो अब ठंडक बनी हुई है, और ठंडक में हम परिक्रमा मार्ग में आगे बनते हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे देखिए, बिल्कुल हर आनंद भगवान आया। जी। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। हर जय हो जय हो। अरे महाराज इसकी कहाँ जरूरत है धनराशि की? हाँ हाँ जी है की ऐसा ठीक है महाराज, बस महाराज नर्मदे हर। नर्मदे हर भगवान जी। आपसे तो जी गले मिल गए महाराज। आनंद आ गया जी जी है ना? जी। चले महाराज। अरे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। क्या बगल भगवान जी। जी महाराज, किस तरफ से? जी 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 ठीक है। तो 2:21 और यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए, आज हमें पीछे 20 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई जब महाराज मैया के पास बैठ के पूजा कर रहे थे, और अब 10 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। मैया को प्राप्त हुई। मैया को सब समर्पित है, और बस जो भी होना है मैया के लिए ही होना है। चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हैं, और गांव के दृश्य और प्रकृति में क्या क्या हमारे लिए संजो के रखा है उसके साथ जुड़ते हुए जाते हैं, और देखते हैं क्या नया है। नर्मदे हर। वृक्षों के नीचे वक्त बिताते। हाँ धूप है महाराज। बताइए मुझे। नर्मदे हर। यहीं से आगे बढ़ेंगे? ठीक है। ये मंदिर राम जानकी मंदिर जी। परिक्रमा से यहाँ पे रुकते हैं क्या? जी बढ़िया। कौन सा गांव है अपना ये? अनघोरी। आगे कौन सा रहेगा? पीपर सोना। वहाँ पे कोई मंदिर भी है ना पीपर सोना में? सोनाधार। चलिए वही जाके देखते हैं। तो ये ग्राम का वो मार्ग, इस गांव से अब हम बाहर निकलते हुए, तो ये सोनाधार के लिए परिक्रमा मार्ग पगडंडी पे सामने उस दरवाजे से आए, पुलिया पार करा। पुलिया पार करने के बाद में हम यहाँ से तकरीबन 950 मीटर या 1 किलोमीटर से कम की दूरी में हम पहुँच जाएंगे सोनाधार मंदिर पे। वहाँ सामने से बिल्कुल खेतों के बीच में से होते हुए हम आए, और यहाँ से हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं। सामने की तरफ में बस हमें शायद वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जाने का मार्ग यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्ग बिल्कुल बंद हो गया, और सामने की तरफ में ये थोड़ी मिट्टी की दीवारें और ऊंचाई, क्योंकि जाने की दिशा तो इधर से ही है, तो मार्ग हमें बनाना पड़ेगा। ये मार्ग यहाँ से हम निकल आए हैं, और इस चोटी पे चलते हैं पहले। ये सामने मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, और इधर पास में मैया। थोड़ा सा हम वहाँ से किस तरह से आए हैं वो देख लीजिए। पीछे लगा बिजली के खंभे आपको मदद करेंगे इस दिशा में आने के लिए। और बस यहीं पे ये प्राचीन मंदिर है,
मुझे एक कमेंट आया था मानसी जी का कि ये मंदिर अवश्य दिखाइएगा, और किस्मत से हम बिल्कुल नज़दीक में ही थे तो इस स्थान के बारे में पता चल गया। चलिए चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर किसी संत की प्रतिमा लगी हुई है, हमने हनुमान जी की प्रतिमा। पीछे संत हैं या साधु ही मुझे पता नहीं है, और मंदिर में ताले लगे हुए हैं। सामने की तरफ में आश्रम है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वो वाली वहाँ पे क्या है, पूर्व में जो स्वामी जी थे खड़े श्री दादा जी, अच्छा, उनकी समाधि है उनकी समाधि है। अच्छा अच्छा, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। सामने। उसी के ऊपर मैया नर्मदा जी की प्रतिमा। अच्छा, अभी तो मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है। क्या टाइम पे रहता है खुलने का समय? ये अपना 5 बजे से 8 बजे आरती समय तक, अच्छा, और सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। 3:01 और इस आश्रम से और इस मंदिर से अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, अभी तक हमने 10 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी और 10 किलोमीटर अभी भी बाकी हैं। तो चलिए इस स्थान से वृक्षों के बीच में से। तो ये वो स्थान जिसकी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। पीपर पानी का ये मंदिर और आश्रम। यहाँ से मैया के दर्शन और वृक्ष के नीचे हम देख रहे हैं कि हमारा आगे का मार्ग कैसे मैया के साथ गोल घूम के आगे तक जाएगा। बीच में थोड़ी सी चट्टान भी आएगी और फिर मैया वहाँ दूर। तीन 3:15 और तकरीबन 15 मिनट के अंदर हमने उस मंदिर से लेके इस ब्रिज तक के दूरी तय कर लिए। तो लगभग इतनी ही दूरी हम और 15 मिनट में तय कर लेंगे। अगर मार्ग इसी तरह का रहा तो बिना किसी रुकावट के अच्छी वाली पगडंडी। चलिए पहले इस स्थान को पार करें, फिर आगे का मार्ग देखते हैं। इस तरह से पानी यहाँ से कलेक्ट करा जाएगा और ये पंप के पॉइंट्स, और फिर ऊपर से पाइपलाइन के थ्रू पानी को गांव-गांव तक पहुँचाया जाएगा। डोर चला रहे हो? पीछे क्या है? पीछे पीछे क्या है? ये
हाँ मार देती है। अरे नहीं मारती, मारती। यहाँ से मैं नीचे उतरना रहेगा। ऊपर से काफ़ी खड़ी दरार है। इस नाले को यहाँ से पार कर लिया हमने। इधर से नहीं, इधर से ही जाना पड़ेगा। चलो निकल आए हैं एकदम सुरक्षित। ये बैक वाटर या ऊपर पानी यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ से हमें चढ़ के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। इसी मार्ग से ही हमें कुछ करना पड़ेगा। इधर से चलते हैं। यहाँ से कहीं ऊपर चढ़ना पड़ेगा वापस, या इधर से नीचे नीचे आगे बढ़ा जाए। आगे तो नहीं जा पाएंगे, ऊपर की तरफ ही पहुंचना पड़ेगा। कैमरे को बंद करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस बना के ऊपर चढ़ सकें। चलिए नीचे से ऊपर तो आ गए। अब इस कटी हुई फसल के बीच में से वापस वहाँ तट तक पहुँचना रहेगा। सीधा सीधा जाएं आश्रम? ठीक है। सामने से यहाँ तक पहुँचने में हमें 3:44 का वक्त लगा और अगले 10 मिनट में हम शायद सामने उस मंदिर तक हों। थोड़ा सा सांस भरी है, एकदम उस मार्ग से चढ़ के आए और फटाफट पगडंडी करके ऊपर तक आए। अब मंदिर पे ही चल के करेंगे। 4 बज जाएंगे और चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका होगा। अगर गांव में आपको मोटरसाइकिल दिख जाए तो मतलब गांव में आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। किधर से महाराज? महाराज के पास में हमने बिल्कुल लस्सी पी, जो कि यहाँ पे मट्ठा भी बोलते हैं, दही वाला। और क्या बोलते हैं महाराज आपके यहाँ? हाँ वही बोलते हैं मट्ठा। मट्ठा ही बोलते हैं ना।
तो बिल्कुल पी के तरोताज़ा हो गया और 15 मिनट का विश्राम और सारी थकान जो भी थी दूर हो गई है। चलते महाराज नर्मदे। ये कौन सा गांव अपना? महुआ खेड़ा है, महुआ खेड़ा। और आगे कौन सा आएगा? पिटरास आएगा, पिटरास। उसके बाद में खरेटी है। ठीक है महाराज, चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो चलिए यहाँ से परिक्रमा मार्ग में फिर से आनंद में बढ़ा जाए। जब मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत तेज़ पसीने आ रहे थे और गर्मी लग रही थी, लेकिन आते ही मैंने पहले जल से अपना मुंह धोया। जल भी थोड़ा गर्म था, फिर जब चेहरे पे थोड़ा सुकून मिला तो फिर हमने उसको ठंडे जल से धोया, सर में पानी डाला और टॉवल से पहुँच के तरोताज़ा महसूस करा। और फिर अंदर की गर्मी को मिटाने के लिए हमने लस्सी का सेवन लिया। यहाँ पे पास में एक आश्रम भी है, तो चलिए आश्रम पे भी चला जाए या आगे बढ़ा जाए। शायद आश्रम के पास से हमारा मार्ग रहेगा, तो आश्रम से ही होके चलते हैं। पूछते हैं, बच्चे खड़े हैं उनसे। तो हम सामने की तरफ से आए और इधर वीडियो हम बता रहे मार्ग। हाँ नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। आज बनाओगे? अच्छा, सारी बना लोगे? नहीं, हम देव आए थे तो हम नहीं ले थे। अच्छा, देव एक मध्य आए थे। हाँ हाँ हाँ, दवा टूट गई। बढ़िया। हम होते तो पी लेते इसका जूस। हाँ हम बनाएंगे कहाँ, लेकिन महाराज वही है। चलिए नर्मदे हर। तो हमने मैया से ले ली है 3 फली। देखते हैं क्या होता है अभी, है ना भैया? चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो 3 फली के रस का सेवन करने का प्रयास करा जाएगा आज। देखिए इस तरह की परेशानी आती है जब आप तो यहाँ से मैं मैया के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे महादेव बिल्कुल सामने की तरफ में आश्रम है। और क्योंकि अब हम आश्रम पे नहीं रुकने वाले हैं तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए चलो हमारा मन परिवर्तन हो गया। आपको आश्रम के दर्शन कराई दूँ, क्योंकि एक कमेंट था कि अगर हमें परिक्रमा अभी प्रारंभ करनी है और साथ ही में अगर हम कहीं पे चतुर्मास करना चाहें तो कौन सा स्थान अच्छा रहेगा। मुझे ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, अब चतुर्मास के लिए कैसा रहेगा वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जिस भी आश्रम में आपको प्रकृति, पेड़ पौधे और बिल्कुल मैया के पास इतना अधिक जल देखने को मिले, उस स्थान को आपको चुन लेना चाहिए। चतुर्मास में आप इस कुटिया में रुक सकते हैं, लेकिन तख्त पे सोना होगा और नीचे से यहाँ से पानी बह रहा होगा। ये महाराज की कुटिया है, महाराज यहाँ पे देख रेख करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकने की व्यवस्था के लिए आपको नेपाली बाबा से आज्ञा लेनी रहेगी। ये यहाँ पे पूरा नीचे खेत भी आपको रहेगा। यहाँ पे सामने की तरफ में जो बाबा का आश्रम है, मैं उनका नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नंबर। आपके साथ ही देखिए यहाँ हमको महंत जी ने बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट ये चाय बना के दी है। ऐसे तो ये काली चाय थी, लेकिन इसमें क्या क्या इन्होंने डाला है, बड़ा ही स्वाद आ गया। महाराज क्या क्या डाला था बता दीजिए, राज क्या है? इसमें जीरे डले है, अजवाइन डली है, हाँ, इस
इसमें डरी, हल्दी डरी, हल्दी, सोना नमक डरा, अच्छा शक्कर डरी, जी, पानी है, बढ़िया। तुलसी दाल, वाह वाह। मैंने थोड़ा ही लिया था लेकिन अभी मन कर रहा है कि थोड़ा और ले लूँ। तुलसी, अब है ही नहीं। अब है ही नहीं। हाँ बढ़िया, चलिए जैसे मैया की कृपा। नर्मदे हर महाराज। तो 4:40 और यहाँ से हम वापस से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए, मैं बता दूं कि नेपाली बाबा का आश्रम दोनों तरफ में है और यहाँ पे आप सीधा ना आएँ और ये उम्मीद न रखें कि यहाँ पे आएँ तो आपको चतुर्मास करने का स्थान मिल ही जाएगा। कितने लोग यहाँ पे होते हैं, कुटिया कितनी हैं, कुटिया और बनानी पड़ेगी, आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, कई तरह के सवाल रहेंगे। वैसे आप फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और उचित तो यही बताऊं कि आप परिक्रमा में चलते रहिए और जो स्थान आपको अच्छा लगे वहाँ पर पूछ लीजिए कि चतुर्मास करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिले फिर भी आपको स्थान पसंद आ रहा हो तो आजू बाजू में जाके स्वयं अपनी कुटिया बनाइए और स्वयं वहाँ पे अपने हिसाब से मैया के पास एक सुंदर सा स्थान तैयार करें और फिर उस स्थान का आनंद लें और अपने चतुर्मास को वहीं पे बिताएं मैया के संग। तो चलिए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं पूर्ण रूप से आनंद में और देखते हैं आगे क्या क्या है मार्ग में हमारे लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। देखिए सामने हम उस मंदिर की तरफ से आए हैं और यहाँ से हम घूम के अब इस खेत में से होते हुए पगडंडी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सामने फिर से एक द्वार जो कि दो खेतों को और इस मार्ग को जानवरों से बचाता है। बिल्कुल सामने से आए हैं और परिक्रमा मार्ग में वापस यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे से जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए 5:18 और मैं सामने से जा रहा था तो महाराज ने नर्मदे हर करके बुला लिया और यहाँ पे नींबू पानी पीना हुआ और बात करके बस अभी चलने ही वाला था तभी बात हुई और बातों से याद आया कि हम महाराज से पहले सामने वाले तट पे मिले थे। और देखिए बिल्कुल भी कैसे कैसे संजोग होते कि सामने मिले थे और आज महाराज के यहाँ पे नींबू पानी पीना हो रहा है। आनंद आ गया महाराज मिलके। चलिए नर्मदे हर। महाराज का घर और ये शेरू बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। ये महाराज का बहुत ही खूबसूरत स्थान रहने का। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। नर्मदे हर महाराज। गली से बाहर निकलते हैं आपको सीधे हाथ को मुड़ जाना है और आनंद में परिक्रमा में बने रहना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चौरस चल रहा है। अभी नींबू पानी पी के आया महाराज। नर्मदे हर चौरस चल रहा है तो शकुनी मामा की तरह बोलो तो सरी। ये शकुनी मामा है। यहाँ पे महाराज लोगों के साथ में पौ बारह खेलने का मजा आ गया। चलते महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो महाभारत का खेल है और महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिला। महाभारत मेरा सबसे फेवरेट रहा है और ख़ास तौर से वो युद्ध वाले सारे दिन
एक एक चीज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो कभी इसको आराम से हम बात करेंगे। अभी महाभारत में चला गया तो परिक्रमा हमारी बीच में ही नहीं। चलिए पूर्ण रूप से आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। आगे फिर से द्वार आ गया है। महाभारत पसंद आने का एक खास कारण ये है कि उसमें आप किसी भी योद्धा को उठा के देखिए, किसी को भी, और आप किसी भी एक सिचुएशन को उठाइए और जब उनका संवाद चल रहा होगा तो उनके 10 स्टेटमेंट्स होंगे, 9 स्टेटमेंट इतने परफेक्ट होंगे कि हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो सब चीज़ों को ख़राब कर देगा। इधर 9 स्टेटमेंट इतने ख़राब होंगे पर वो एक स्टेटमेंट इतना परफेक्ट निकलेगा कि वो 9 स्टेटमेंट को साइड कर देगा। देखिए महाभारत वक्त मिले तो, लेकिन मेरे एपिसोड्स मिस नहीं करना है। मेरे साथ परिक्रमा में पहले आनंद में बने रहना है। आपके कमेंट्स मैं पढ़ते रहता हूँ और बहुत प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं। आजकल थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है और अभी थोड़ा क्या मोबाइल हीटिंग का और ये सब डर भी रहता है, क्योंकि गैजेट को कोई दिक्कत नहीं आ जाए, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 मिनट में ज़रा दरवाज़ा लगा दूँ यहाँ। तो समर के टाइम में मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। कुछ ही दिन परिक्रमा के हमारे रह गए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी परिक्रमा के साथ आप लोगों की भी परिक्रमा पूर्ण रूप से आनंद में पूरी हो। चलिए हम खेतों के बीच में फिर से आगे बढ़ते हुए मैया के संग संग नर्मदे हर। जंपिंग जैक की तरह हम थोड़ा उछल भी लेते हैं। महाराज अच्छा कूदे ना हम। हो बढ़िया। ये छोटा सा यहाँ पे नाला, यहाँ से आने के बाद में हम थोड़ा सा सामने इस प्लांट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से फिर हमें, तो महाराज ने बताया कि हमारा मार्ग इधर से रहेगा। नर्मदे हर। हम आ गए हैं खिरेता गांव में और यहाँ पे खिरेता घाट है। इधर से महाराज मार्ग उधर है। देखो 3 कुत्ते पीछे आते हुए। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक हमने 18 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। सामने बिल्कुल हमारे मैया आ गई हैं और सूर्यास्त होने में कुछ पल और बचे हैं और उम्मीद है कि हमारा आश्रम भी यहाँ से शायद 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। चलिए मैं आपको पहले सामने के इस स्थान के दर्शन कराता हूँ और मैया और सूर्यास्त के पल आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। हर किसी को एक दिन जल के समा जाना होता है। शाम के 6:18 और सूर्य की वृक्षों के बीच में से छनती हुई ये रोशनी। 6:22 और हम खेतों के बीच से निकल के बाहर मुख्य सड़क मार्ग पे आ गए हैं। सामने ये मार्ग
आपको मैया के उत्तर तट पे भी लेके जाता है वाहनों को। यह है झिकोरी गांव, बोरस के बिल्कुल सामने। चलिए आगे चलते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कहाँ पे है। तो यहाँ गांव में 2 आश्रम बताए जा रहे हैं और दोनों आश्रम में सदा रहता है। साथ ही में एक आश्रम में तो रुकने भी नहीं दिया जाता, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम पहले उसी आश्रम में पहुँच रहे हैं जहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता। अगर वहीं रुकने को मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे दूसरे आश्रम तक पहुँचेंगे। पहले आपको सूर्यास्त और मैया के दर्शन कराता हूँ, फिर वापस घाट के ऊपर की तरफ चलते हैं। ये सामने सूर्यास्त के दर्शन और सामने ये जो सफ़ेद आपको बिल्डिंग दिख रही है, यही एक आश्रम है। तो यहाँ पे मैया के दर्शन और यहीं पर ये आश्रम। तो हमें इस आश्रम में बिल्कुल विश्राम करने का स्थान मिल गया और आज की हमारी 21.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी रही। कल यहीं से हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर।